हेलो एवरीवन। दोस्तों ये वीडियो मैंने सुबह 10 बजे अपलोड किया था और एक बार अपलोड करने का जो कारण है वो है वॉइस मिसमैच, यानी वीडियो आगे चल रहा है और मेरा वॉइस आपको पीछे सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को फिर से एक बार अपलोड करना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और ये वाला वीडियो सबको शेयर कर दीजिएगा, है ना, और वो वाला वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो दोस्तों पहला टॉपिक है अफीम वॉर। दोस्तों अफीम वॉर से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न 100% बनेगा, तो आपको पूरा इसको ध्यान से समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, पहले बात आती है कि ये जो अफीम वॉर हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो याद रखना है अफीम वॉर हुआ था चीन में। ठीक है, किन दो देशों के मध्य हुआ था, वो चीन और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है ये जो अफीम वॉर हुआ था वो कितना हुआ था, वो 2 अफीम वॉर हुआ था। पहला जो अफीम वॉर हुआ था उसका डेट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो डेट याद रखिएगा। ये जो अफीम वॉर हुआ था दोस्तों ये 1840 से लेकर 1842 के मध्य हुआ था, यानी दो दो स्टार्ट हुआ था आपका 1840 में और ख़त्म हुआ था 1842 में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। और विजय कौन हुए थे? इंग्लैंड इसमें विजय हुए थे। दोस्तों ये जो प्रथम अफीम वॉर हुआ था उसके बाद युद्ध कैसे ख़त्म हुआ, तो चीन ने हार मान लिया था और संधि करना पड़ा था उसको इंग्लैंड के साथ। उस संधि को कहा जाता है नानकिंग की संधि और ये हुआ था 1842 में। दोस्तों सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेट बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा नानकिंग की संधि प्रथम अफीम युद्ध में हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं, अभी आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों और अभी देखेंगे हम लोग द्वितीय अफीम वॉर। ठीक है, द्वितीय अफीम वॉर में हम लोग देखेंगे द्वितीय अफीम वॉर कब हुआ था, तो 1856 में हुआ था। डेट सुपर इम्पोर्टेंट है, 1856 में हुआ था द्वितीय अफीम वॉर। इसमें विजय कौन हुए थे? वो विजय हुए थे इंग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा इंग्लैंड इसमें विजय हुए थे। पहले वाला में भी इंग्लैंड ही विजय हुए थे। दोस्तों इसको आपको याद क्या रखना है, इसमें कब अफीम वॉर हुआ था और दूसरा चीज़ है आपका कब इसमें संधि हुआ है और कौन कौन सा संधि हुआ है। ठीक है, संधि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह है टिटसिन की संधि। तो टिटसिन की संधि कब हुआ था, तो 1858 में हुआ था, द्वितीय अफीम वॉर के बाद। पहला अफीम वॉर के बाद कौन सा संधि हुआ था? नानकिंग की संधि। द्वितीय में हुआ है 1858 में और ये टिटसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अफीम वॉर जब हो गया तो उसका परिणाम हम लोग को क्या देखने को मिला? परिणाम ये देखने को मिला कि पूरा यूरोप के लोग आके चीन में व्यापार करना शुरू कर दिया था और मानो चीन को एक खुला द्वार बना दिया था, मतलब कोई भी आ सकता था और व्यापार कर सकता था। इस युद्ध के पश्चात यूरोपीय व्यापारियों के लिए चीन का सदैव के लिए खुल गया और इसी घटना को खुली द्वार की नीति कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि खुली द्वार की नीति किस युद्ध के बाद स्टार्टिंग हुआ, तो द्वितीय अफीम वॉर के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक टॉपिक कवर करना है हम लोग को, प्रथम चीन जापान युद्ध। प्रथम चीन जापान युद्ध कब हुआ था, तो 1854-55 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा डेट सुपर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 54-55 को हुआ था, यानी जब दोस्तों ऐसा डेट आए तो इसका मतलब ये है कि नवंबर दिसंबर में शुरू हुआ था और मार्च अप्रैल तक चला था। तो ये डेट इसलिए होता है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट देखने को मिलेगा, या तो 54 या तो 55, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसमें जब चीन जापानी युद्ध हुआ था उसके बाद जापान इसमें विजय थे। ठीक है, मतलब जापान जीत गए थे और चीन को यहाँ पर भी मतलब संधि करना पड़ा, हार स्वीकार करना पड़ा और उसके बाद शिमोनोसेकी की संधि हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। शिमोनोसेकी की संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा 17 अप्रैल 1895 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 अप्रैल 1895 को ये संधि हुई थी। दोस्तों उसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट को कवर करते हुए चलेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पहला फैक्ट है मुक्त द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन है, मतलब मुक्त द्वार नीति का स्टार्टिंग सबसे पहले कौन कर दिया, तो वो कर दिया अमेरिका। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है
मुक्त द्वार नीति किस राष्ट्र के अनुमान रुख अपनाया, मतलब कौन सा ये जो मुक्त द्वार नीति था कौन सा देश अनुमाना रूप अपनाया, मतलब जैसे अनजाना हो, वो जानता ही नहीं कुछ, तो वो रूस था। ठीक है। और दोस्तों कहा जाता है कि ये जो मुक्त द्वार की नीति है इसी के कारण चीन और जापान का दोस्तों चीन और अमेरिका का दुश्मनी तब से है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने ही मतलब सभी देश को न्योता दिया कि आके चीन को लूटिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है तुआओ क्वांग कब शासन किया, मतलब कौन से साल में शासन किया, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 1820 से लेकर 1850 ईस्वी यानी 30 वर्ष तक तुआओ क्वांग शासन किया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा मतलब जापानी और चीनी भाषा का शब्द मिलेगा, इसलिए थोड़ा बहुत सबका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत होता है और मेरा भी इसलिए होता है, तो आप लोग इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न होगा ताइपिंग विद्रोह कब और किन के बीच हुआ था। ताइपिंग विद्रोह जो हुआ था और कब हुआ था और किन के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा 1851 में हुआ था और ये चीन के जो राजशाही वंश यानी जो गद्दी पे बैठा हुआ वंश था वो मुंज वंश उनके विरुद्ध हुआ था। और उस टाइम उसका शासक कौन था, हुंग साउ चुआन। ठीक है, हुंग साउ चुआन वहाँ के तब शासक थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर विद्रोह का नारा क्या था। बक्सर विद्रोह का नारा था देश को बचाओ विदेशियों का नष्ट करो। ठीक है, बक्सर विद्रोह का नारा वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको दे दिया जाएगा कि देश को बचाओ विदेशियों को नष्ट करो, कौन सा विद्रोह का नारा था, तो याद रखिएगा बक्सर विद्रोह का नारा। उसके बाद बात करते हैं कि बक्सर विद्रोह कब हुआ था, तो बक्सर विद्रोह का आरंभ कब हुआ था, 1899 में। ठीक है, और ये जो स्टार्टिंग हुआ था वो सातुंग प्रांत से हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल भी आया था। ठीक है, सातुंग प्रांत से हुआ था। आगे चलते हैं, आगे हम लोग दोस्तों कवर करेंगे अभी चीन का क्रांति। ठीक है, चीन की क्रांति सबसे पहले कब हुई थी, ये आपका प्रश्न बन सकता है। तो 1911 में चीन की क्रांति हुई है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में अगर आप जानते हैं तो आप बताइएगा क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है। आप इतिहास के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है। चलिए कभी इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद प्रश्न है तुंग मेंग हुई नामक दल का गठन किसने किया। तो दोस्तों ये जो दल था इसका गठन डॉक्टर सुन यात सेन ने किया था, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है सुन यात सेन। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है चीन के क्रांति का जनक कौन थे। तो चीन के क्रांति का भी जनक थे डॉक्टर सुन यात सेन। दोस्तों सुन यात सेन से एक प्रश्न 100% आएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे का प्रश्न है चीन की क्रांति के स्वरूप मुंज वंश राजवंश का अंत कब हुआ। यानी चीन का जब क्रांति हुआ तो मुंज वंश का मतलब खात्मा कब हुआ था, तो 12 फरवरी 1912। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सभी जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कह देने का मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 12 फरवरी 1912 को सत्तारूढ़ मुंज प्रशासन का अंत करके किसे चीन गणराज्य का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। यानी चीन में जो सत्तावादी जो वंश था उसको ख़त्म करके चीन का राष्ट्रपति किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सुन यात सेन को चीन का राष्ट्रपति बनाया गया था, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है सुपर इम्पोर्टेंट, और ये सवाल मेरा भी एग्ज़ाम में आया था जब हम भी आप लोगों की तरह 3rd सेमेस्टर में थे। पहला प्रश्न मतलब ये प्रश्न क्या है, क्वामिनतांग का शब्दार्थिक अर्थ क्या है। दोस्तों एक क्वामिनतांग आपका सवाल में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको क्वामिनतांग एक बार पढ़ लेना है दोस्तों। क्वामिनतांग का मतलब होता है देश की जनता का दल, यानी एक ग्रुप का नाम था क्वामिनतांग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डॉक्टर सुन यात सेन का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर सुन यात सेन का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1866 को। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी ये वाला क्वेश्चन अगर बनता है आपको तो सिर्फ और सिर्फ साल ही पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही टफ बनाना हो मतलब आपका शिफ्ट को, तो आपका पूरा डेट भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
डॉक्टर sun yat-sen का बचपन का नाम क्या था? तो डॉक्टर sun yat-sen का बचपन का नाम था सुनबेन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 1911 ईस्वी की चीन के क्रांति के समय डॉक्टर sun yat-sen किस देश में थे? यानी जब क्रांति हो रही थी देश में तो डॉक्टर sun yat-sen कहाँ थे? तो वो अमेरिका में थे और कहा जाता है कि वो अमेरिका से ही युद्ध का संचालक कर रहे थे, क्रांति का। ठीक है। और वही देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, याद रखिएगा दोस्तों। वहाँ पर जैसे हम लोग का देश में महात्मा गांधी का ये है ना, मतलब दर्जा है, वैसे ही चीन में डॉक्टर sun yat-sen का दर्जा है। ठीक है। उसको राष्ट्रपति का संज्ञा दी गई है। ठीक है। आगे चलते हैं। 1921 में डॉक्टर sun yat-sen ने एक प्रतिद्वंदी सरकार स्थापित की जिसकी राजधानी थी। तो दोस्तों क्या हुआ, 1912 में उसको राष्ट्रपति बना दिया गया। उसके बाद कई ग्रुप बने, ठीक है, वहाँ पर, और कई ग्रुप ने क्या किया, जो सत्ता में थे ना डॉक्टर sun yat-sen, उसको वहाँ से निकाल करके कोई और दूसरा बना। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये अपना ही एक ग्रुप बना लिया, अपना ही एक सरकार बना लिया, और उस सरकार का जो राजधानी थी वो केंट थी। ठीक है। याद रखिएगा, केंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चेंग काई शेक का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों चेंग काई शेक का जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1888 को। ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं। चेंग काई शेक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? यानी चेंग काई जो शेक थे वो भी अपना अलग सरकार बनाए थे, और वो ये के बाद का था, डॉक्टर sun yat-sen के साथ ही थे, वो समकालीन ही थे, और लेकिन वो डॉक्टर sun yat-sen के बाद वो अपना ये बनाए थे, राजधानी बनाए थे। वो कहाँ बनाए थे? नानकिंग में। दोस्तों नानकिंग से आपको नानकिंग की संधि याद आना चाहिए, 1842 में प्रथम अफीम वॉर के बाद जब हुआ था वो वाला। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है हम लोग का, मंचूरिया संकट कब सामने आया? 1931 को मंचूरिया संकट सामने आया दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंचूरिया संकट कब आई थी दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न है, कनगावाओ की संधि कब हुआ था? ठीक है। तो कनगावाओ की संधि हुआ था 1854 को। आगे चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर 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 एकदम। प्रश्न है, उगते हुए सूर्य का देश कौन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये मतलब क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन बनेगा, उगता हुआ सूर्य का देश के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है? वो हो जाएगा आपका जापान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मेजी सम्राट थे, तो मेजी सम्राट क्या थे दोस्तों? ये मेजी एक उपाधि का नाम था। ठीक है। याद रखिएगा। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेजी पुनर्स्थापना के तहत किस धर्म को राजधर्म घोषित किया गया था? तो किस धर्म को राज घोषित किया गया था? संतो धर्म को। ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो जापान का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था केओ विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान के विधायिका को क्या कहा जाता है? जापान के विधायिका का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे हम लोग का यहाँ पर होता है ना संसद होता है, तो उस देश में संसद नहीं होता है, उस देश का संसद को कहा जाता है डाइट। ठीक है। जापान के विधायिका को कहा जाता है डाइट, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न सुपर सुपर वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रूस जापान युद्ध किस संधि के परिणाम स्वरूप खत्म हुआ था? तो दोस्तों रूस और जापान में भी युद्ध हुआ था 1904-05 के दशक में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साल अगर 4 मिले तो 4 ही टिक कीजिएगा, 5 मिले तो 5 ही टिक कीजिएगा। ठीक है। लेकिन संधि हुआ था 1905 में, याद रखिएगा। उस संधि का नाम है पोर्ट्समाउथ की संधि। दोस्तों ये जो संधि हुआ था ये ना ही जापान में हुआ था, ना ही रूस में हुआ था। ये संधि हुआ था USA यानी अमेरिका में। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय चीन जापान युद्ध कब हुआ था? तो पहला चीन जापान युद्ध हम लोग आगे देखे, और द्वितीय चीन जापान युद्ध हुआ था 1937 को। और दोस्तों यही क्वेश्चन मेरे भी शिफ्ट में था। ठीक है। जब मेरा एग्जाम हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे वही प्रश्न है, पोर्ट्समाउथ नामक स्थान कौन सा देश में है? तो अमेरिका में है। आगे चलते हैं दोस्तों, और आज का अंतिम सवाल देखते हैं, किस युद्ध में पहली बार एक एशियाई देश के हाथों एक प्रमुख यूरोपीय देश की हार हुई थी? तो एक एशियाई देश यानी जापान के हाथों एक यूरोपीय
देश की हार हुई थी, कौन सा, रूस की हार हुई थी। और दोस्तों ये जो किस संधि से एक युद्ध खत्म हुआ था, तो पोर्ट्समाउथ की संधि 1905 में, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे मेहनत पर, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों वो वाला वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि उसमें वॉइस मिसमैच है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।